जब इंसान का अच्छा वक्त होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन जब उसी इंसान का बुरा वक्त आता है तो पराये क्या अपने भी बेगाने हो जाते हैं। दरअसल आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर के राजेंद्र बाबू की है, जो शहर के बहुत ही बड़े रईस व्यक्ति होते हैं। लेकिन अचानक एक दिन उनको लकवा मार देता है और उनका सारा शरीर बेजान सा हो जाता है। परिवार वाले उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां पे उनका कुछ दिन इलाज चलता है, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार जब नहीं होता है तो परिवार वाले उन्हें वापस लेकर घर चले आते हैं। जब घर राजेंद्र बाबू चले आते हैं तो कुछ दिन तक उनके परिवार वाले, उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनकी सेवा करते हैं। लेकिन 2-3 महीना बाद उनकी पत्नी और उनके बच्चे उन्हें छोड़कर शहर के दूसरे बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन उस घर में उनकी सेवा के लिए एक नौकरानी रहती है। वह नौकरानी बोलती है, साहब आप चिंता मत करो, मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूंगी और आपकी पत्नी का सारा फर्ज निभाऊंगी। लेकिन राजेंद्र बाबू मन ही मन अंदर से बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी भी उनका साथ छोड़कर जा चुकी होती है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, दुख के वक्त ही पत्नी की परीक्षा होती है। राजेंद्र बाबू के दिल में एक बहुत ही बड़ा राज होता है, जो वह अपने बच्चों और पत्नी को बताना चाहते थे। लेकिन इस हालात में जब उनकी पत्नी और बच्चे छोड़कर चले जाते हैं तो वह राज वह अपने बच्चे और पत्नी को नहीं बता पाते हैं। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प और दर्द भरी कहानी है, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो कहानी को आप लोग पूरा जरूर सुने। नमस्कार, प्रणाम, मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक में फिर से एक नई सच्ची कहानी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे लाइक कमेंट करके अधिक से अधिक शेयर करें कि यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। दरअसल ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर के राजेंद्र बाबू की है। इनके पास 4 लड़के और एक बहुत ही खूबसूरत बीवी होती है। इनका पूरे शहर में बहुत ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा होता है। एक वक्त था जब इनके इशारों पे बड़े से बड़े काम चुटकियों में हो जाया करते थे, लेकिन कब क्या हो जाए यह किसी को नहीं पता होता है। एक दिन जब उन्हें लकवा मार देता है तो उनके परिवार वाले उन्हें शहर के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं इलाज के लिए। तो डॉक्टर बोलता है, इनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है, ये ठीक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कुछ दिनों तक उनका हॉस्पिटल में इलाज चलता है, लेकिन जब वे ठीक नहीं होते हैं तो उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें वापस घर लेकर चले आते हैं। लेकिन जो राजेंद्र बाबू की पत्नी होती है उनकी देख रेख सही से नहीं करती है। इसी तरह 2-3 महीना बीत जाता है। राजेंद्र बाबू के घर में एक नौकरानी होती है, वह उनकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करती है, क्योंकि राजेंद्र बाबू की स्थिति इतना गंभीर हो चुका था कि वे अपने से ना तो स्नान कर सकते थे, न खा सकते थे, और उनकी जो पत्नी थी उनकी सेवा करना नहीं चाहती थी। इसलिए जो उनकी नौकरानी थी उनका सारा काम करती थी। उनकी नौकरानी पत्नी से बढ़कर उनकी सेवा कर रही थी। वह जो नौकरानी होती है बहुत ही खूबसूरत और साफ दिल की होती है। दोस्तों, यह सिलसिला कुछ दिन तक तो यूं चलता रहता है, लेकिन एक दिन उनकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर शहर के दूसरे बंगले में शिफ्ट हो जाती है। अब इधर राजेंद्र बाबू अकेले हो जाते हैं और उनकी पत्नी और उनके बच्चे महीने में 1-2 बार उनका हाल खबर लेने कभी कभी आ जाया करते थे। जब उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी नौकरानी बोलती है, साहब आप चिंता मत करो, मैं आपको कोई भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैं आपकी पत्नी का धर्म अच्छे से निभाऊंगी, मैं आपकी हर जरूरतों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। और इधर राजेंद्र बाबू अपने दिल में एक बहुत ही बड़ा राज छुपा कर रखे थे। वे सोचते थे एक समय आएगा तो यह राज मैं अपने पत्नी और बच्चे को जरूर बताऊंगा। लेकिन वक्त का खेला देखिए, जब उनका वक्त खराब होता है तो उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। फिर जो राज होता है उनके दिल में ही दबा रह जाता है। और कहते हैं दोस्तों, बुरा समय में कोई किसी का नहीं होता। वह अपने बुरे दौर में
अपने अच्छे दौर की बातें सोच सोच कर बहुत दुखी होते थे कि कैसे उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक एक पाई जमा करके अपने बच्चों की अच्छी से परवरिश की थी, अपनी बीवी को कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। लेकिन आज जब समय खराब हुआ है तो वही बच्चे वही बीवी उनको छोड़कर चली गई है। आखिर वो अपना दर्द बांटे तो किससे बांटे। कभी कभी वे अपने नौकरानी के साथ अपने दुख सुख की बातें कर लिया करते थे। राजेंद्र बाबू की नौकरानी उनकी इतने अच्छे तरह से सेवा कर रही थी कि राजेंद्र बाबू धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित हो गए और अपने दुख सुख की बात उनसे करने लगे। जब भी वक्त मिलता वो अपने अच्छे दिन और बुरे दिन की बातें उस नौकरानी से शेयर करने लगे। वे बताते थे कैसे उन्होंने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया, लेकिन जब उनका बुरा दौर आया तो आज उनके ही बच्चे, यहाँ तक कि उनकी धर्म पत्नी ने ही उनका साथ छोड़ दिया। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, सब पैसे और माया की खेल है। खैर, उनकी नौकरानी बहुत जी जान से उनकी सेवा करती है। फिर धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। वो पहले की तरह दिन भर सोए हुए नहीं रहते हैं। अब धीरे धीरे बैसाखी के सहारे वो चलना शुरू कर देते हैं और एक दिन बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि मेरे दिल में जो राज है अब मैं अपने बच्चे और पत्नी को न बताकर मेरी जान बचाने वाली इस नौकरानी को बताऊंगा। और देखते ही देखते 1.5 से 2 साल में वे पूरी तरह से सही हो जाते हैं। फिर एक दिन वे अपने नौकरानी को बोलते हैं। वे खाना खाकर बैठे रहते हैं, तभी नौकरानी को आवाज देते हैं और उसे बुलाते हैं। नौकरानी आवाज सुनकर उनके पास आती है, बोलती है, साहब बताइए कोई काम है क्या? तो राजेंद्र बाबू बोलते हैं, हाँ काम तो है, मैं तुमसे कुछ राज की बातें करना चाहता हूँ और तुम्हें बताना चाहता हूँ वह राज जो मैं अपने पत्नी और बच्चों को नहीं बता सका। तब नौकरानी पूछती है, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? तो वे बताते हैं, मैंने अपने अच्छे समय में बुरे दिन के लिए अपने बचत से कुछ कुछ पैसे बैंक में जमा करके रखे हैं, करीब 20 लाख रुपए हैं और मैं चाहता हूं कि वह सारे पैसे तुम्हें दे दूं, क्योंकि तूने मुझे एक नई जिंदगी दी है। अगर तू नहीं होती तो मैं कब का दुनिया से चला गया होता। मेरे इस जिंदगी पे तुम्हारा ही सिर्फ हक है, इसलिए अच्छे दौर में मैंने जो पैसे जमा कर रखे थे बुरे दौर के लिए, उस पर सारा हक तुम्हारा होता है। इतना सुनने के बाद नौकरानी कहती है, नहीं साहब, इन पैसों पे आपके बच्चे और आपके धर्म पत्नी का ही अधिकार है। आप उन्हें फोन कर बुला लीजिए और ये सारी राज की बात उन्हें बताकर ये पैसे उन्हें दे दीजिए। एक नौकरानी को अपने जीवन की गाड़ी कमाई देना उचित नहीं है। इतना सुनने के बाद राजेंद्र बाबू की आंखों में आंसू चले आते हैं और कहते हैं, मैंने सारा जीवन जिसके लिए एक एक पाई कमा कर इकट्ठा किया, वे लोग तो मुझे मौत के मुंह में छोड़कर चले गए। इन मुसीबत की घड़ी में कोई पूछने वाला न था और तुम नौकरानी होकर भी मेरा सेवा एक पत्नी से बढ़कर की और मेरे सारे जरूरतों को पूरा की हो। अगर यह पैसा मैं तुम्हें ना दूं तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि यह पैसा मैंने अपने बुरे दौर के लिए बचा के रखे थे और मेरे बुरे दौर का साथी तुम हो, इसलिए इस पैसे पे तुम्हारा पूरा हक बनता है। नौकरानी के लाख मना करने के बावजूद राजेंद्र बाबू थोड़ा कड़े शब्दों में कहते हैं, कल तुम 10 बजे तैयार रहना, मेरे साथ बैंक चलना। कल जब सुबह होता है नौकरानी तैयार हो जाती है, राजेंद्र बाबू भी खाना खाकर तैयार हो जाते हैं और दोनों एक ही साथ एक ही गाड़ी में बैंक जाते हैं। पहले राजेंद्र बाबू उस नौकरानी का बैंक में एक अकाउंट खुलवाते हैं और सारा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बैंक वालों से कहते हैं। तो बैंक वाले पूछते हैं, साहब ये कौन है और इतने पैसे आप इसे क्यों दे रहे हैं? तो राजेंद्र बाबू अपनी सारी आप बीती सुनाते हैं, जिसको सुनकर बैंक वाले भी हैरान रह जाते हैं
और कुछ देर बाद बैंक वाले नौकरानी के खाते में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है। लेकिन जब यह बात उनके परिवार वालों को पता चलता है, उनके बेटे को चलता है, उनके पत्नी को चलता है, तो वे लोग भागे भागे राजेंद्र बाबू के पास आते हैं और उनकी पत्नी कहती है आकर, आपने इतने रुपए उस नौकरानी को क्यों दे दिए? तब राजेंद्र बाबू गुस्से में उन्हें एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, चली जा, दूर हो जा मेरी नजरों से, मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूं, तूने तो मुझे मौत के मुंह में छोड़कर चली गई थी, ये नौकरानी ही है जो मुझे फिर से नई जिंदगी दी है। कोने में खड़ी वह नौकरानी यह सब सुन रही थी और तभी वह दौड़ कर आती है और राजेंद्र बाबू का पाँव पकड़ लेती है और कहती है, मालिक आप मालकिन पे इतना गुस्सा न करें, मालकिन बहुत ही अच्छी है, उन्हें आप माफ कर दें। नौकरानी की इतनी बात सुनने के बाद राजेंद्र बाबू अपनी पत्नी से बोलती है, देखो सीखो इससे, यह कितने गरीब घर की है, इसको जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं है, लेकिन इसके दिल में सेवा भाव, ईमानदारी कूट कूट कर भरा है, कुछ इनसे तुम सीखो। उनकी पत्नी चुपचाप सब कुछ सुनती रहती है। बाद में नौकरानी के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद राजेंद्र बाबू अपनी पत्नी को माफ कर देते हैं और सभी एक बार फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं या दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक और सुरक्षित करना है कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में आजकल अधिकांश हो रहे हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।